आदाब, मैं हूं मनीबा खान और आप देख रहे हैं खबर लहरिया। आज 1 जुलाई 2024 से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। आईपीसी की जगह अब से भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होगी। वहीं सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो चुका है। आपको बता दें कि इन नए कानूनों के पीछे का मुख्य मकसद है कि न्याय प्रक्रिया में तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा न मिले। इन तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद से अब कई सारे नियम कायदे बदल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की। इसमें आईपीसी के अधिकांश अपराधों को बरकरार रखा गया है। बदलाव ये है कि अब राजद्रोह अपराध नहीं रहा, बल्कि इसकी जगह आतंकवाद को अपराध बताया गया है, जिसमें ऐसी गतिविधियां शामिल होंगी जिनका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाना या लोगों में आतंक फैलाना होगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि अब मॉब लिंचिंग को भी अपराध के दायरे में रखा गया है, जिसके लिए आजीवन कारावास, मौत की सज़ा या फिर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराधों को धारा 63 से 99 के बीच रखा गया है। सामूहिक बलात्कार के मामले में पीड़ित को बालिग की श्रेणी में डालने की आयु सीमा को भी 16 साल से बढ़ाकर अब 18 साल कर दिया गया है। साथ ही अब से नाबालिगों के बलात्कार की सज़ा कम से कम 20 साल कर दी गई है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि अभी भी मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल नहीं किया गया है। बात करें दूसरे कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो इसके अंतर्गत 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। इसमें ऑडियो वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इकट्ठे किए गए सबूतों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा यदि कोई घोषित अपराधी मुकदमे से बचने के लिए फरार हो गया है तो उसकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया जा सकता है और फैसला भी सुनाया जा सकता है। साथ ही जेल में कैदियों की बढ़ती संख्या के बोझ को कम करने के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव ये है कि अगर कोई अंडर ट्रायल कैदी अपनी 1/3 से ज़्यादा सज़ा जेल में काट चुका है तो उसे ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है। हालांकि ये राहत सिर्फ उन कैदियों को मिलेगी जिन्होंने पहली बार कोई अपराध किया होगा। इसके अलावा सज़ा माफ़ी को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। अगर किसी कैदी को सज़ाए मौत मिली हो तो उसे उम्र कैद में बदला जा सकता है। इसी तरह उम्र कैद की सज़ा पाए गए दोषी को 7 साल की जेल में तब्दील किया जा सकता है। साथ ही जिन दोषियों को 7 साल या उससे ज़्यादा की जेल की सज़ा मिली होगी, उनकी सज़ा को 3 साल की जेल में बदला जा सकता है, जबकि 7 साल या उससे कम की सज़ा वाले दोषियों को जुर्माने की सज़ा सुनाई जा सकती है। अब बात करते हैं तीसरे कानून यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की। ये पुराने वाले इंडियन एविडेंस एक्ट के ज़्यादातर प्रावधानों को बरकरार रखता है। इसमें प्रमुख बदलाव ये हुआ है कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड यानी ऑडियो, वीडियोज़, फ़ोटोज़ या डिजिटली लिखे गए डॉक्यूमेंट्स को कागजी दस्तावेज़ों के बराबर ही कानूनी दर्जा दे दिया गया है। साथ ही मौखिक बयानों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देने की अनुमति मिल गई है। हालांकि लोगों को इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण चिंता ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड के साथ ऑनलाइन छेड़छाड़ किए जाने का खतरा हमेशा बना रहेगा। इन 3 आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते वाराणसी जिले के चोलापुर थाने में भी जनसभा को संबोधित किया गया।
चीज़ें आई हैं और कई चीज़ चौंकाने वाली आपको लगेंगी। धाराएं बदल गई हैं, धाराएं चेंज हो गई हैं। जैसे हम 302, 307, 323 ये बिल्कुल चेंज सा रहेगा। तो मैं इस तरह भरण पोषण तक की सुविधा संबंधित जहां आप निवास कर रहे हैं उसी जुडिशरी चला गया, एक मंच में। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।